किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है पीला, बैगनी, नीला, हरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। इसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है और सबसे कम किसका होता है? तो कम होता है लाल रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है? ऑप्शन है परावैंगनी, अवरक्त, एक्स किरणों का और वाई किरणों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणों का। इसका जो है चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की? ऑप्शन एडिसन ने, रोमर ने, फैराडे ने, वेबर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोमर ने। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। प्रकाश चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है? ऑप्शन लेंस और प्रकाश के बीच, बी फोकस के बाहर, सी वक्रता केंद्र पर, डी अनंत पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु को। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, कुछ नहीं होता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य घटती है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? ऑप्शन है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में और डी है वायु से कांच में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में। जब प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बी अपवर्तन पर, सी प्रकीर्णन पर, डी व्यतिकरण पर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, प्रकाश तंतु का सिद्धांत कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन डायनेमो, विद्युत मोटर, सौर सेल और विद्युत सेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन डायनेमो, विद्युत मोटर, सौर सेल, विद्युत सेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? ऑप्शन है 4 दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 × 10⁷ के सूर्य के केंद्र का तापमान होता है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? ऑप्शन है 4 ऑप्शन दिए हैं। इसके सही उत्तर की बात करें, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यह होता है सूर्य के केंद्र पर दाब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु रिएक्टर आधारित है? ऑप्शन नाभ की संलयन पर, बी नाभ की विखंडन पर, सी अनियंत्रित नाभ की विखंडन पर, डी सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाभ की विखंडन पर। जो परमाणु रिएक्टर है वह आधारित होता है। और कैसी नाभ की विखंडन होती है? तो नियंत्रित होती है, नियंत्रित नाभ की विखंडन पर आधारित है। ठीक है, और एक और याद रखिए, नाभ की विखंडन जो आधारित है कौन सा? तो परमाणु बम है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम आधारित है? ऑप्शन नाभ की संलयन पर, बी है नियंत्रित नाभ की विखंडन पर, सी अनियंत्रित नाभ की विखंडन पर, डी सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनियंत्रित नाभ की विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। नाभ की संलयन ये हाइड्रोजन बम पर आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम आधारित है? ऑप्शन नाभ की विखंडन पर, बी नाभ की संलयन, सी दोनों, डी कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। ऑप्शन है एक संयोजी, बी त्रिसंयोजी, सी 5 संयोजी, डी चतुर्थ संयोजी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संयोजी होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला देखते हैं, पाजीट्रॉन की खोज किसने किया। ऑप्शन है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, एंडरसन, रदरफोर्ड। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। ये पाजीट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक कूलाम आवेश बराबर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ 10⁻18 समझिएगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन है लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ पर किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 वाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन है 3.6 × 10³ कैलोरी, बी है 3.6 × 10³ जूल, यहाँ एक घात में याद रखिएगा, 4.2 जूल, और डी है 1 HP। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3.6 × 10³ जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन प्रकाश, बी ध्वनि, सी विमान, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विमान की चाल निर्धारित करने के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुज अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। यह कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, हाइगेंस ने, वेबर ने। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइगेंस ने। यह प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ऑप्शन बैगनी, पीला, लाल, नीला। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, लाल। लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में, और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के ऊपर तेल का चमकना, यहाँ चमकना होगा, चमकना उदाहरण है। ऑप्शन प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, परावर्तन का, व्यतिकरण का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, व्यतिकरण का। अगला प्रश्न देखते हैं, धूप के चश्मे की पावर होती है। ऑप्शन 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर। इसका उत्तर आप कमेंट करके देंगे।